ठीक है, अभी बच्चे आ रहे हैं। ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है कीर्ति शर्मा और आज आपकी क्लास मैं ले रही हूँ। आज शुभम सर आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो पिछले कल आपने पढ़ा था किसके बारे में? ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स में आपने पढ़ा था डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे, पर पहले आप एक जो है सवाल का जवाब मुझे देंगे। चलिए, सभी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए। यस मैम। तो संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और उसके अंदर पढ़ रहे थे हम कुछ संख्याएं। आपने वैसे तो आपने जो है इंटीजर्स का पढ़ा था, लेकिन आपने कभी ना कभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं भी पढ़ी होंगी, है ना। सभी बच्चे मैसेज बॉक्स में बताएंगे, माइक कोई ऑन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ी होंगी, कैसे उन्हें जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक है, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो उसी के ऊपर आपको जो है एक क्वेश्चन अभी आएगा, तो आपने उसका जवाब देना है। ये सभी को पता है ना यहाँ पर कि कैसे जो है पोल सेक्शन आता है ना। पहले आपको फर्स्ट नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, वहां पर आपको 3 डॉट दिखेंगे। जब आप इन 3 डॉट पे जाओगे, क्लिक करोगे, तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जब आपको एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पोल्स दिखाई देंगे एक्टिव। अभी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी आपका कोई भी पोल एक्टिव नहीं है, ठीक है। पर जब आपका पोल एक्टिव होगा तो आपको ऐसा जो है एक्टिव का कुछ निशान दिखेगा। फिर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आपके हिसाब से सही ऑप्शन होगा आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर वोट पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आपने मान लो आपने ऑप्शन पे क्लिक तो कर दिया पर आपने वोट नहीं किया तो आपका जो आंसर है वो मुझ तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर वोट करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर माइक का ऑप्शन है जिसको सभी ने क्या रखना है, ऑफ रखना है। और वीडियो भी सबने क्या रखनी है, ऑफ रखनी है। चलिए, तो अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर जो है आपने देना है किसमें, पोल सेक्शन में। तो इसलिए अभी जो है आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में जो है वो आंसर नहीं देगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। अभी आपको पोल सेक्शन नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने अभी उसे ऑन नहीं किया है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र है। 25 सेक्शन है किसी स्कूल में, और वहां पर जो है कितने बच्चे हैं, टोटल 1025। तो आपने पता करना है कि एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं। आपको 25 के बारे में बताया है, आपने एक सेक्शन का जो है वो पता करना है। तो सभी बच्चों को पता लग गया होगा इसमें हमने क्या करना है ना। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे इसे सॉल्व करेंगे और जिसका उत्तर आ जाएगा वो जो है पोल सेक्शन में इसका जवाब दे देंगे। पोल सेक्शन आपके लिए जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता है वो बच्चे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद अपना आंसर आपने चैट बॉक्स में देना है। पर अभी के लिए सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कहाँ देंगे आप, पोल सेक्शन में, ठीक है। बहुत अच्छे, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है और काफी बच्चों का अभी आंसर नहीं आया है। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सभी कोशिश करें कि पोल सेक्शन में आंसर दें, ठीक है। ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ 5 ही आंसर आए हैं, जबकि बच्चे कितने हैं, बच्चे तो यहाँ पर 13 हैं। देखिए अब 13 और 5 है ना। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि उत्तर पोल सेक्शन में जाके दे, ठीक है। बहुत अच्छे, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं दिखता है वो चैट सेक्शन में अपना आंसर देंगे, पर अभी नहीं, जब मैं उन्हें कहूंगी तब, ठीक है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे आंसर देने की, ठीक है। ठीक है, अभी भी 1-2 बच्चे रह गए हैं। अगर उन्हें पोल सेक्शन नजर नहीं आता तो अपना आंसर कहाँ देंगे, वो चैट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए 5 सेकंड का वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपका पोल सेक्शन एंड हो चुका है और मैंने आपका चैट सेक्शन ऑन कर लिया है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं दिखता वो अपना आंसर चैट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बच्चों अब देखते हैं हम कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। देखिए, जब भी कभी हमें जो है ज़्यादा के बारे में बताया जाता है, मतलब ज़्यादा चीज़ों या फिर किसी ज़्यादा नंबर की इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। जैसे हमें बोला है कि 25 सेक्शन है और उसमें जो है कितने बच्चे हैं, 1025 है और हमें पूछा है कि एक सेक्शन का निकालो। तो बच्चों जब भी आपको ज़्यादा का दिया हो और एक का निकालने को बोला गया हो तो हम क्या करते हैं? या फिर आपको बोला है कि 25 सेक्शन में 1025 बच्चे हैं, इनको क्या करो, एक-एक सेक्शन में बाँटो। तो जब भी ऐसे बाँटने का हमें कोई दिखता है क्वेश्चन कि हम इसमें बाँट रहे हैं या फिर ज़्यादा का दिया है, एक का निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों? क्या हम जमा करते हैं या हम गुणा करते हैं या हम घटाते हैं या हम भाग करते हैं? इन चारों में से हम क्या करेंगे? उत्तर नहीं बताना है, मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना जिसमें ज़्यादा का दिया हो और एक का निकालना हो या फिर बाँटने के लिए कहा गया हो, तो हम क्या करते हैं? क्या हम जमा करते हैं या हम गुणा करते हैं या हम भाग भाग। करते हैं या हम घटाते हैं? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, पर सभी बच्चों ने कहाँ देना है आंसर? चैट सेक्शन में, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है? तो हम करते हैं भाग। किसको किससे भाग देंगे हम? जो 1025 है उसको हम भाग करेंगे 25 से। तो भाग करना तो सभी को आता होगा, है ना बच्चों? तो चलिए साथ-साथ में कीजिए आप मेरे। देखिए यहाँ पर है 25 और यहाँ पर है 1025। तो अब हमने जो है क्या करेंगे हम? क्या हम चारों के चारों डिजिट को अंकों को उठाएँगे? क्या हम चारों के चारों को ढूँढेंगे 25 के पहाड़े में? नहीं, हम सिर्फ कितने अंक लेंगे? 3। ठीक है? मतलब हम लेंगे सिर्फ 102 को। क्यों हमने ऐसा क्यों किया? हम सिर्फ 10 भी तो ले सकते थे। पर अगर हम सिर्फ 10 लेते तो वो 25 से भाग नहीं हो पाता क्योंकि 25 का मुकाबला करने के लिए 10 क्या है? छोटा है, कम है। ठीक है? इसलिए हमने कितने अंक लिए? 3। वो बन गया 102। अब हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या 25 के पहाड़े में 102 आता है? अगर तो आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उससे छोटा कुछ आता है कि नहीं आता, ठीक है? तो अगर मैंने 25 का पहाड़ा पढ़ा, तो मैंने पाया कि 25 को अगर मैं अंकित शेरोन के नाम से जो भी बच्चा है, ये क्या आप यहाँ पर मैसेज कर रहे हो? यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, तो आपको हम क्लास से रिमूव करते हैं, ठीक है? आपको पहले भी समझाया गया है कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा-वैसा मैसेज नहीं करना है ना? फिर भी आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पर क्लास लगाने के लिए कहा गया है ना? शायद वो खुद ही लेफ्ट हो चुका है, ठीक है? ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 25 का पहाड़ा पढ़ा हमने तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 25 चौके 100, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। तो 2 अगर हम किसी भी चीज़ में से 0 को माइनस करेंगे तो वही आएगा, 2 का 2 और ये 0 का 0 और 1 में से 1 गए तो भी 0। अब क्या होता है? अब जो ऊपर है वो कहाँ आता है? नीचे, ठीक है? तो अब ये पूरा क्या बन गया? 25। तो 25 एकम 25 और माइनस करेंगे तो कट गया, ठीक है? तो हमारा उत्तर क्या है? 41। तो बहुत अच्छे जितने भी बच्चों ने 41 आंसर दिया, वैसे तो काफ़ी बच्चों ने 41 आंसर दिया था, उनका उत्तर क्या है? ठीक है। कुछ बच्चों ने जो है 41 आंसर ना दे करके कुछ जो अदर ऑप्शन है ना, उन पे क्लिक किया था। तो बच्चों, जिन बच्चों को यहाँ पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने जो है ए ऑप्शन दिया या सी ऑप्शन दिया तो क्यों दिया? आपको ऐसा क्यों लगा? अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको समझ आ गया है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है? और बच्चों कोई भी चैट सेक्शन में या फिर माइक ऑन करके फालतू की बातें नहीं करेगा, ठीक है?
चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका सही उत्तर क्या था? 41। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पर संक्रियाएं। जैसे कि आपने कल पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था डिवीजन यानी कि भाग, पर आज जो हम संक्रिया पढ़ेंगे वो है गुणा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो जो आपको पूर्णांकों का गुणन है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, 3 केसेस में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, पहला है अगर दोनों, क्योंकि हमें पता है कि पूर्णांक में जो है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, मतलब ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, संख्या होती है ना, जीरो भी होता है और धनात्मक संख्याएं भी होती है। अच्छा, ये डॉट 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 का मतलब क्या है, सभी बच्चों को पता है? ये जो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लगाई, ये बिंदु बिंदु लगाए, इसका मतलब क्या है? जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो मैं एक बार बता देती हूँ। बच्चों, इसका मतलब है कि जो हमारी संख्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, मतलब कि आगे को हम इन्हें लिखते जा रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 3 है तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा, कुछ भी, मतलब आगे तक ये चलती ही जा रही हैं। ठीक है, और इस तरफ को, क्योंकि हमें पता है कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो इस तरफ को चलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर -3 है, अब यहाँ पर -4 आएगा, -5, -6, ऐसे ऐसे करके संख्याएं आती जाएंगी। तो पहला केस है अगर दोनों कैसे पूर्णांक हो धनात्मक। ठीक है, अगर दोनों कैसे हो धनात्मक हो तो उन्हें कैसे गुणा किया जाए, अगर दोनों के दोनों ऋणात्मक हो तो उन्हें कैसे गुणा किया जाए, अगर एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो उन्हें कैसे गुणा किया जाए। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, अभी जानेंगे। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि अगर जो हमारे पूर्णांक है वो कैसे हो, धनात्मक हो। तो बच्चों ये तो आपने बहुत बार किया है ना? अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणन करते हैं तो उत्तर में क्या आता है, सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में बताएंगे। माइक कोई ऑन नहीं करेगा। माइक ऑफ रखना है सभी ने। चलिए बच्चों उत्तर दीजिए इसका। 10 में अगर हम गुणा करेंगे 5 तो क्या आएगा, 50। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं तो उत्तर में भी क्या आएगा, हमारा 50 ही आएगा। और आपने जो है डिवीजन जब किया था तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्णांक है उसमें चिन्ह की अहम भूमिका रहती है ना। जो चिन्ह होते हैं कि ये धनात्मक है कि ये ऋणात्मक है, इसकी जो है बहुत अहम भूमिका रहती है। इसलिए जब भी हम कभी उसको भाग करेंगे या जमा करेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे तो हमेशा हमने ध्यान में ये भी रखना है कि कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो उत्तर में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब उत्तर में प्लस क्यों आया, इसे भी हम अभी आगे जानेंगे। ठीक है, कि उत्तर में हमने प्लस क्यों लिखा। ठीक है, चलिए तो इसे गुना किया तो कितना आया, 50 आए, तो सभी बच्चों को पता है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर, अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करें तो हमें जो है एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो धनात्मक पूर्णांक है उनको हम जमा का निशान लगाकर भी लिख सकते हैं और बिना निशान लगाए भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखूं तो ये ऐसे भी हो सकता है, जमा का 10, क्योंकि कैसा है ये, धनात्मक, गुणा जमा का 5, ये भी कैसा है, धनात्मक। तो गुणा करें तो क्या आएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपने जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन दो चिन्हों में। देखो बेटा, ये जो आपका ये गुणा है, ठीक है, ये एक संक्रिया है। ये हमें बता रहे हैं कि 10 और 5 के बीच में हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है गुणा। ठीक है, ये जो बीच में है ये एक संक्रिया है, ये हमें बता रही है कि क्या करना है, गुणा करना है। और जो ये चिन्ह है, यहाँ पर जो ये चिन्ह है जमा के चिन्ह, ठीक है, ये सिर्फ निरूपित कर रहा है। क्या निरूपित कर रहा है, कि जो हमारा 5 है वो कैसा है, धनात्मक। ठीक है, ये निरूपित कर रहा है कि जो हमारा 5 है वो कैसा है बच्चों, धनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर इस जमा का मतलब ये नहीं कि जमा करना, बस ये निरूपित कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि 5 कैसा है, धनात्मक है। और यहाँ पर जो जमा का चिन्ह है ये भी हमें सिर्फ दर्शा रहा है कि जो हमारा 10 है वो कैसा है, धनात्मक है। अब हम देखेंगे एक चीज यहाँ पर कि जो 10 के पास चिन्ह है वो किसका है, जमा का। ठीक है, और 5 के पास भी जो चिन्ह है
है जमा का। तो जो दोनों के पास जमा के चिन्ह है, मतलब दोनों के पास कैसे चिन्ह है, क्या वो समान है या वो अलग अलग है? सभी बच्चे मैसेज बॉक्स में टाइप करके बताओगे कि जो 10 के पास चिन्ह है और जो 5 के पास चिन्ह है वो समान है या फिर अलग अलग है। सभी बच्चे टाइप कीजिए, उत्तर बताइए कि जो 10 और 5 के पास चिन्ह है वो समान है या फिर अलग अलग। ठीक है, समान, वेरी गुड, है ना? समान। तो बच्चों आपने हमेशा एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर दो पूर्णांक हैं और उनके पास जो चिन्ह है वो समान है और वो गुणा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं, और उनके जो चिन्ह है वो क्या है? समान है। तो उत्तर का चिन्ह हमेशा जमा का रहेगा। किसका रहेगा? हमेशा जमा का। कब? जब चिन्ह कैसे हो? समान हो। ठीक है, और अगर चिन्ह अलग अलग होंगे, ठीक है, चिन्ह अगर कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, तो उत्तर का चिन्ह हमेशा माइनस का होगा। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 भी जमा का था और 5 भी जमा का था, दोनों जमा के थे ना, प्लस के थे, है ना, दोनों किसके थे? प्लस के। तो उत्तर में जो हमें उत्तर मिला वो भी किसका मिलेगा? हमें प्लस का ही मिलेगा, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं? समान है। ठीक है, यहां तक अगर सभी को समझ आ गया तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप अभी के अभी अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, बस हमने चिन्ह देखना है कि समान है कि भिन्न है। अगर तो चिन्ह समान है तो क्या आएगा बच्चों? जमा। अगर चिन्ह अलग अलग है तो क्या आएगा? माइनस। ठीक है, इसे हम आगे समझेंगे अच्छे से। चलिए, ये देखिए, अब यहाँ पर आपको अगला जो केस मिलता है देखने को वो ये मिलता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बच्चों इसको हम स्टेप स्टेप वाइज भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? हम चिन्हों को भूल जाएंगे। अभी हम चिन्हों को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। हम देखेंगे कि हमने किन दो संख्याओं को गुणा करना है। तो स्टेप 1 है संख्याओं का गुणन। संख्याओं को क्या करो? गुणा करो। तो अभी मुझे सिर्फ आप बच्चे इतना ही बताइए कि 10 को 5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? सिर्फ इतना ही, चिन्ह नहीं बताना है, सिर्फ ये बताइए क्या प्राप्त होगा? 50। 50। ठीक है बेटा, माइक ऑन नहीं करना है आपने, चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 10 से 5 को गुणा किया तो कितना है बच्चों? 50। तो स्टेप 1 हमारा हो गया। हमने क्या किया? साइन भूल गए, हम क्या चिन्ह था हम भूल गए, हमें नहीं पता। हमने क्या किया? संख्याओं को गुणा कर दिया। फिर बच्चों अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक है उसमें चिन्ह की अहम भूमिका रहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हम चिन्ह देखेंगे। ठीक है, देखिए, क्या जो चिन्ह है, ठीक है, जो इनके पास चिन्ह थे क्या वो समान थे या अलग अलग थे? जो चिन्ह थे 10 और 5 के पास वो समान है या फिर अलग अलग है? बस आप इतना ही चैट बॉक्स में बताइए, समान है या फिर अलग अलग? सेम है, एक जैसे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो जब चिन्ह सेम होंगे, एक समान होंगे, तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा? हमेशा प्लस। क्या होगा? हमेशा प्लस। और अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा? माइनस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो समान है, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, कौन सा चिन्ह आएगा उत्तर में? टाइप करके बताइए मैसेज बॉक्स में फटाफट से, कौन सा चिन्ह आएगा? क्या यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस का चिन्ह। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी माइनस लिख रहे हैं, तो बच्चों आप माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर प्लस आएगा। हमने ये नहीं देखना है कि माइनस माइनस है तो माइनस, ऐसा नहीं। अगर चिन्ह समान है, माइनस माइनस है तो उत्तर में प्लस आएगा, प्लस प्लस है तो भी उत्तर में प्लस आएगा। अगर अलग अलग है, एक के पास प्लस है एक के पास माइनस है, तो उत्तर में माइनस आएगा। हमने बस देखना है कि ये एक समान है या नहीं है। तो माइनस माइनस कैसे हैं? एक समान है, एक समान है तो उत्तर में क्या आएगा? प्लस। ठीक है,
अगर सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा, गलत नहीं करना है, आपके मन में कोई भी शंका कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, अच्छा आप अगर चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टेप 1 स्टेप 2 याद रखने के लिए, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, संख्याओं को सीधा-सीधा गुणा कर देंगे, गुणा कर दिया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम चिन्ह देखेंगे, और चिन्ह कैसे देखेंगे, अगर तो चिन्ह एक समान है तो उत्तर का चिन्ह होगा प्लस का, और अगर चिन्ह अलग-अलग है तो उत्तर का चिन्ह होगा माइनस का, ठीक है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो वाई टाइप कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, ठीक है, ये आपको आगे काम आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो मैं आपको एक सवाल देती हूँ अभी। पहले हम देख लेते हैं इसके आगे। चलिए पहले देखते हैं हमने इससे क्या सीखा। हमने सीखा कि जो अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करें तो भी हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास ऋणात्मक चिन्ह है। दोनों के पास चिन्ह कैसे हैं बच्चों? चिन्ह समान है, और अगर चिन्ह समान है तो उत्तर का चिन्ह होगा प्लस। ठीक है, आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करो या फिर दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करो, आपको उत्तर में हमेशा धनात्मक का चिन्ह ही मिलेगा या फिर प्लस का चिन्ह ही मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसके पास भी माइनस था, इसके पास भी माइनस था, दोनों सेम थे, समान थे, ठीक है, इसीलिए उत्तर का चिन्ह क्या हुआ? पॉजिटिव। चलिए ठीक है, तो अब आप लोग मुझे यहाँ पर क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक है, सभी चैट बॉक्स में आंसर देंगे और सभी अपने पेन और कॉपी साथ में लेकर ही बैठेंगे ताकि आप उत्तर को अच्छे से सॉल्व कर सको और सही उत्तर ही बता सको। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या उत्तर आपका आ रहा है। ठीक है बच्चों, पहले आप इसमें स्टेप 1 लगाइए। स्टेप 1 क्या है? संख्याओं को गुणा कीजिए, चिन्हों को भूल जाइए और संख्याओं को गुणा कीजिए। ठीक है, संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या आएगा उसे लिखिए। फिर आप स्टेप नंबर इसमें 2 लगाइए। अगर जो चिन्ह है वो एक समान है तो उत्तर में क्या आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। अगर जो चिन्ह है वो अलग अलग है तो उत्तर में माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, उनको शायद कोई डाउट है। बच्चों डाउट है तो आप पूछिए, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ पर फिर से समझेंगे। स्टेप 1 बच्चों बोलता है कि सिर्फ संख्याओं को गुणा कीजिए। ठीक है, संख्याओं को गुणा कीजिए, सिंपल सा। ठीक है, चिन्हों को भूल जाइए, अभी संख्याओं को गुणा कीजिए। 7 गुणा 2 कितना होता है? 14। ठीक है, उसके बाद आप चिन्ह देखिए, क्या जो चिन्ह 7 के पास है वही चिन्ह 2 के पास है या नहीं? 7 के पास क्या है? माइनस, और 2 के पास भी क्या है? माइनस। मतलब कि दोनों के पास जो चिन्ह है वो समान है, एक जैसे हैं। और जब चिन्ह समान होते हैं तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आता है? प्लस का। कौन सा चिन्ह आता है? प्लस का। ठीक है, और अगर चिन्ह अलग अलग होते, ठीक है, अगर चिन्ह कैसे होते? अलग अलग, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आता? माइनस का। ठीक है, ओम प्रकाश जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने -14 लिखा था। हाँ जी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको चिन्हों का पता नहीं लग रहा है तो आप अभी के अभी पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट आपने अपने मन में नहीं रखना है। और सुमित वर्मा जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपने भी उत्तर जो है वो गलत लिखा था। ठीक है, सुमित वर्मा जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक सभी को समझ आ गया? ठीक है, तो अब मैं आपको एक और प्रश्न देती हूँ। चलिए इसका हल करके दिखाइए। पहले इसमें स्टेप 1 लगाइए, सिर्फ संख्याओं को गुणा कीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 लगाइए, देखिए कि चिन्ह कैसे हैं, भिन्न है या फिर एक समान है। अगर तो चिन्ह भिन्न है तो उत्तर में माइनस का निशान आएगा, अगर चिन्ह एक जैसे हैं, एक समान है तो उत्तर में
प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, ठीक है, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। तो स्टेप नंबर 1 है संख्याओं को गुणा कीजिए। सिर्फ संख्या देखिए, 4 और 5 को देखा हमने, गुणा कर दिया, सबको पता है 4 पंजे 20। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि चिन्ह कैसे है, इसके पास कैसा चिन्ह है और इसके पास कैसा चिन्ह है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं बच्चों, एक समान है। ठीक है, समान है ना, दोनों के पास सेम साइन है, तो अगर चिन्ह समान होंगे तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का। ठीक है, तो सभी बच्चों ने इसका जो उत्तर है वो क्या दिया है, एकदम सही। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका बताइए। थोड़ा सा टफ दे रही हूँ मैं अभी, देखते हैं आपको पहाड़ी भी इसमें क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। चलिए बताइए। स्टेप नंबर 1 लगाइए, इसमें भी पहले संख्याओं को गुणा कीजिए, अच्छे से क्या उत्तर आएगा उसे लिखिए। फिर स्टेप नंबर 2 लगाइए, देखिए कि चिन्ह कैसे हैं, एक समान है या अलग अलग है। एक समान है तो कौन सा चिन्ह आएगा, अलग अलग है तो कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे आंसर दीजिए, वेरी गुड। पहले क्या कीजिए, गुणा कीजिए, उसके बाद चिन्ह देखिए, अगर तो दोनों के पास समान चिन्ह है तो उत्तर में क्या आएगा, और अगर दोनों के पास अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर में क्या आ सकता है। ठीक है, सुमित वर्मा जी और अक्षय सिवान जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुए हैं दोनों, आपको बच्चों कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपका जो उत्तर है वो गलत है। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि चिन्ह कैसे देखने या क्या करना है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अक्षय सिवान और अक्षय सिवान जी और सुमित वर्मा जी। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा बच्चों। स्टेप 1 क्या है, संख्याओं को गुणा कीजिए। 12 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 12 दूने 24, सभी को पता है ना। और 12 के पास भी माइनस का चिन्ह है और 2 के पास भी माइनस का चिन्ह है। दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है, एक समान है। तो जब चिन्ह समान होंगे तो उत्तर में क्या आएगा, हमेशा प्लस का निशान आएगा। ठीक है, तो काफी बच्चों ने सही उत्तर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला केस है बच्चों की, अगर एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। ठीक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो कुछ नहीं करना, इसमें भी वही कीजिए। स्टेप 1 लगाइए, चलिए जल्दी लगाइए। स्टेप 1, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 50, है ना, 50 आएगा। अब उसके बाद स्टेप 1 हमने कर दिया, संख्याओं को गुणा कर दिया। अब बच्चों स्टेप 2 कीजिए, चिन्ह देखिए, जो चिन्ह है वो समान है या अलग अलग है। जल्दी देखिए, चिन्ह कैसे हैं, समान है या फिर अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 10 के पास माइनस का चिन्ह है और 5 के पास कुछ नहीं है। 5 के पास कुछ नहीं है तो मतलब 5 के पास क्या है, प्लस का चिन्ह है ना। तभी तो ये कैसा है, धनात्मक है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग होंगे तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। समान होते तो कौन सा चिन्ह आता, प्लस का। तो इसका मतलब 50 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों, माइनस का। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना, स्टेप 1 स्टेप 2 लगाया और पहले संख्याओं को गुणा किया, फिर चिन्हों को देखा। अगर तो चिन्ह समान है तो प्लस का निशान लगा लो, अगर चिन्ह अलग अलग है तो माइनस का निशान लगा लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करें तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है, दोनों कैसे हैं, अलग है। और अगर अलग होंगे तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। ठीक है, चलिए अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सभी को दिख रहा होगा ये दिख रहा है सभी को। तो इसको आप सॉल्व करके मुझे बताइए चैट बॉक्स में, इसका उत्तर क्या होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मैम एक बार फिर से समझाना। ठीक है बेटा, बेटा कहाँ जैसे आपको डाउट है आप बता सकते हैं। क्या चीज है जो मैम आपको, एक बार शुरू से समझाना।
ठीक है, मैम ये सवाल एक बार शुरू से समझाना। ठीक है बेटा, जब भी हमें पूर्णांकों का गुणन करना हो, क्या करना हो, गुणन, हमें पूर्णांकों को क्या करना है बेटा, गुणा करना है, तो हम बस 2 स्टेप करते हैं, ठीक है। और ये स्टेप आपकी मर्जी, आप चाहे स्टेप 1 पहले कर लो, चाहे स्टेप 2 पहले कर लो। तो स्टेप 1 में बच्चों हम कुछ नहीं करते, सिर्फ इतना ही करते हैं कि हम सिर्फ संख्या देखेंगे, ठीक है, संख्या, चिन्हों को भूल जाएंगे, हम चिन्ह नहीं देखेंगे, सिर्फ संख्या देखेंगे। तो संख्या हमारे पास है 12 और 5, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणन। तो हम कुछ नहीं करेंगे, संख्याओं को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो संख्याओं को जब हमने गुणा किया तो हमें क्या मिला, 12 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 पंजे 60, ठीक है, हमें मिला 60। लेकिन अभी ये उत्तर क्या है, अधूरा है, ठीक है, अभी ये उत्तर कैसा है, अधूरा है, पूरा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में बच्चों क्या करना है, हमने चिन्ह देखने हैं, क्या देखने हैं, चिन्ह। तो आप देखेंगे कि 12 के पास कौन सा चिन्ह है और 5 के पास कौन सा चिन्ह है। तो अभी हमें दिख रहा है कि 12 के पास कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन 12 के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस का, है ना, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों को हम चिन्ह के साथ भी लिख सकते हैं और चिन्ह के बिना भी लिख सकते हैं। तो जो ये प्लस है, 12 के पास प्लस है और 5 के पास है माइनस, तो दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग है, अलग है ना एक दूसरे से, एक प्लस है एक माइनस है। तो अगर चिन्ह अलग होंगे, अगर चिन्ह कैसे होंगे, अलग होंगे, तो उत्तर का चिन्ह हमेशा माइनस आएगा। और अगर चिन्ह समान होंगे, समान मतलब एक जैसे होंगे, तो उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, हमेशा जमा का आएगा, ठीक है, जमा का, ठीक है। हम्म, ठीक है, जिसने सवाल पूछा था खुशबू जी के नाम से, शायद वो बच्चा खुशीराम जी के नाम से, जिस नाम से बच्चा, हाँ। तो बेटा आपको समझ आया, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप अभी भी माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है, समझ आ गया यहां तक, ठीक है, ओके, ठीक है। स्टेप 1 करें, संख्याओं का गुणा किया, और चिन्ह देखने के लिए अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस लिख दो यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। और अगर चिन्ह समान हो तो कौन सा चिन्ह लगा देंगे हम, प्लस का। तो अभी आप 1-2 क्वेश्चन और करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसका उत्तर दीजिए फटाफट से सारे। पहले संख्याओं को गुणा कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सा चिन्ह उत्तर में आएगा, ठीक है। पहले गुणा कीजिए, फिर देखिए कि कौन सा चिन्ह उत्तर में आएगा। अगर चिन्ह आपको लग रहा है कि एक समान है तो प्लस आएगा, अगर आपको लग रहा है चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। सभी बच्चे देंगे, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, वेरी गुड, काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, हाँ। तो इसका क्या आएगा, माइनस का 30, कैसे, क्योंकि पहले हम संख्याओं को गुणा करेंगे, 6 पंजे 30। अब इन दोनों के पास चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर में हमेशा क्या आएगा, माइनस, ठीक है। चलिए एक सवाल आप ये कीजिए फटाफट से। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है मुझे आप उत्तर दीजिए, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पहले क्या कीजिए, संख्याओं का गुणा कीजिए और फिर देखिए चिन्ह समान है तो प्लस आएगा, अगर समान नहीं है तो माइनस आएगा, ठीक है। हम्म, काफी अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, सभी बच्चों का जवाब क्या है, लगभग लगभग ठीक ही है। तो पहले क्या करेंगे, हम 4 को 3 से कर देंगे गुणा, सभी को पता है कि 4 3 कितना होता है बच्चों, 12। फिर हम देखेंगे चिन्ह, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान, और चिन्ह समान हो तो उत्तर में क्या आएगा, प्लस, ठीक है। तो इसको हम +12 भी लिख सकते हैं और सिर्फ 12 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, यहां तक सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका उत्तर सभी ने ठीक दिया था, -8, और बाकी क्वेश्चंस के उत्तर भी आप सभी ने अभी तक ठीक दिए हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर चिन्ह क्या हो, समान हो, कैसे हो, समान, समान चिन्ह, ठीक है, तो उत्तर में हमेशा क्या आएगा,
प्लस आएगा, क्योंकि देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो उत्तर में भी क्या आया, प्लस आया। ये माइनस था, ये माइनस था, दोनों एक जैसे थे, है ना, सेम सेम थे, तो भी उत्तर में क्या आया, प्लस आया। अगर चिन्ह अलग अलग हो, अगर चिन्ह कैसे हो, अलग, तो उत्तर में हमेशा क्या आएगा, माइनस का निशान। ठीक है, उत्तर का चिन्ह हमेशा कैसा होगा, माइनस। यहाँ पर एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो सिंपल आपने याद रखना है, प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस ही आएगा, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो भी प्लस ही आएगा, प्लस माइनस करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, समान चिन्ह तो प्लस, अलग अलग चिन्ह तो माइनस। अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी आपको एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि जिसका उत्तर आप कहाँ दोगे बच्चों, पोल सेक्शन में दोगे। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए, अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन शोर नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, अपना डाउट पूछना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मैं आपका चैट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ। अभी आप लोग जो है क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे, उसके बाद उसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करोगे, फिर पोल सेक्शन में अपना आंसर दोगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ क्या है। बच्चों, यहाँ पर आपको बोला है कि माइनस के 11 को गुणा कीजिए माइनस के 9 से और उत्तर बताइए। ठीक है, सभी बच्चे अपने पेन और कॉपी पे सॉल्व करेंगे, इसे पेन लेके कॉपी पे सॉल्व करेंगे, और जिन बच्चों का उत्तर आता जाएगा वो पोल सेक्शन में अपना उत्तर देंगे। चलिए, जिन बच्चों का उत्तर आता जाएगा वो पोल सेक्शन में अपना आंसर देंगे। ठीक है, काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे जवाब देने की। ठीक है, चलिए 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर हम पोल सेक्शन एंड कर देंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है वो जाकर के पोल सेक्शन में अपना उत्तर दे दे। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं नजर आता है वो बच्चे क्या करें, चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेप 1 लगाया, क्या किया, 11 को 9 से गुणा किया। हमें पता है 11 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 99 या फिर 99। फिर हम देखेंगे कि चिन्ह कैसे हैं, चिन्ह समान है या अलग अलग है। अगर तो चिन्ह समान है तो उत्तर में क्या आएगा, प्लस का निशान। ठीक है, उत्तर का चिन्ह कैसा होगा, प्लस का। अगर चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर में कैसा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, सेम है, तो उत्तर में क्या आएगा, प्लस आएगा। पर काफी बच्चों ने जो है उत्तर गलत दिया है, काफी बच्चों ने जो है सी पे टिक किया है, काफी बच्चों ने ए भी उत्तर दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने सी पे टिक किया है, वो की जो कि गलत है, सही उत्तर है इसका ए। तो जिन बच्चों ने सी पे टिक किया था उन बच्चों को ये समझ आया कि क्यों है ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास माइनस का 11 था और यहाँ पर आपके पास माइनस का 9 था, तो कभी भी माइनस को माइनस से गुणा करने पर माइनस नहीं आता है। ठीक है, माइनस माइनस करोगे तो माइनस कभी भी उत्तर में नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लस, क्योंकि जो चिन्ह है वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी आपको डाउट है तो आप खुल के पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लिए एक और क्वेश्चन वेट कर रहा है, तो जिस बच्चे को ये चीज समझ आ गई है, ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो, क्योंकि अभी आपको एक और क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आने से पहले आपका मैं चैट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि चैट सेक्शन में कोई भी उत्तर नहीं देगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो बच्चों क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि -17 को गुणा कीजिए
9 से। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे से सॉल्व करेंगे पहले और उसके बाद ही पोल सेक्शन में जाके जो है वो आंसर देंगे। चलिए ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। स्टेप नंबर 1 लगाइए, फिर स्टेप नंबर 2 लगाइए। पहले संख्याओं को गुणा कीजिए, फिर चिन्हों को देखिए और अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 2-4 बच्चे हैं जिनका अभी उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे उत्तर देने की। ठीक है, सभी बच्चे जाइए पोल सेक्शन में और अपना अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं। अभी आ रहे हैं बच्चों के उत्तर। ठीक है, सभी बच्चे अपना उत्तर दीजिए। वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन एंड हो चुका है। अब आप जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं दिखता वो चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस बार जितने बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर दिया है उनका का जो है ज्यादातर बच्चों का उत्तर क्या है वो सही है। तो उत्तर क्या है चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। 17 को क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। चिन्हों को अभी हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो 17 को 9 से गुणा किया तो कितना आएगा, सभी को आता है ना गुणा करना। 9 साते कितना होता है बच्चों, 63, 63। तो 63 का क्या आएगा, यहाँ पर इकाई का अंक यहाँ आएगा और ये चला जाएगा हस्तिल के रूप में यहाँ। और सभी को पता है 9 एकम 9 और 9 में 6 जोड़े तो कितना आता है, 15। ठीक है, तो मतलब इसको गुणा करने पर हमें जो उत्तर मिला वो हमें मिला 153। ठीक है, 153। तो ये तो 151 है, ये तो इसका सही उत्तर होगा नहीं। ये 152 है, ये भी इसका सही उत्तर होगा नहीं। अब कंफ्यूजन थी इन दोनों में, है ना। अब इन दोनों में कंफ्यूजन क्या थी कि दोनों ही 153 है, लेकिन चिन्ह का क्या है, इसमें फर्क है। तो चिन्ह का पता लगाते हैं चलिए। इसके पास माइनस का चिन्ह है और इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, तो इसके पास जो है किसका चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा, है ना। और दोनों के चिन्ह कैसे हैं बच्चों, सेम है या फिर अलग अलग है, कैसे हैं, अलग अलग, है ना। ये प्लस है तो ये माइनस है। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उत्तर में हमेशा क्या आता है, माइनस। माइनस। ठीक है, वेरी गुड। क्या आता है बच्चों, माइनस। ठीक है, तो जितने बच्चों ने उत्तर दिया सबका सही था। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। मैं बार बार एक ही बात आपको रिपीट कर रही हूँ कि कोई डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, गलत उत्तर आप दे रहे हैं तो मतलब आपको शायद समझ नहीं आ रहा हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने खुल के यहाँ पर अपना डाउट पूछना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर था ए। अभी आपके लिए एक और क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी बच्चे उसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ और अभी आप सभी जो क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपको क्वेश्चन बोला गया है कि 12 को गुणा कीजिए माइनस के 11 से और उत्तर बताइए। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी पे इसे सॉल्व करें, उसके बाद पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दे। सभी बच्चे उत्तर देंगे। ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। सभी बच्चे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर आ चुका है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में अपना उत्तर दें। अभी भी कुछ बच्चों का उत्तर नहीं आया है। चलिए, अभी क्वेश्चन थोड़ा गुणा करने के लिए थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लग रहा होगा, है ना। तो अपना टाइम ले सभी और अच्छे से इसका उत्तर दे।
स्टेप 1 लगाइए, संख्याओं को गुणा कीजिए, फिर स्टेप 2 लगाइए, देखिए कि चिन्ह कैसे हैं, समान है कि अलग-अलग है, और उसके हिसाब से जो है चिन्ह का डिसाइड कीजिए कि कौन सा चिन्ह यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो आपका पोल सेक्शन अब हो चुका है एंड, और आप जो है जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं दिखता वो चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया बच्चों, स्टेप 1, 12 को गुना करेंगे हम 11 से। जब हम 12 को 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? ऐसा वाला गुणा करना सबको आता है ना? तो पहले हम इस 1 से गुणा करेंगे, इस वाले 1 से गुणा करेंगे दोनों को, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। फिर हम इस वाले 1 से गुणा करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, और 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं, है ना? तो यहाँ आया 2, 2 जमा 1 3 और 1 का 1। तो मतलब जब हमने इनको गुणा किया तो हमें उत्तर में क्या मिला, 132, ठीक है? 132 हमें उत्तर में मिला। तो मतलब ये वाला उत्तर तो पहले ही कट, क्योंकि तो 121 है, और ये भी कट क्योंकि ये माइनस 121 है। अब फिर से वही दो ऑप्शन में हमें क्या होगी, कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि चिन्ह क्या है, अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे माइनस था और यहाँ पर प्लस था, है ना? तो अब हम यहाँ पर निर्धारण करेंगे चिन्हों का कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखेंगे अपने प्रश्न के चिन्ह। 12 के पास कुछ नहीं है, तो मतलब 12 के पास क्या है, प्लस का चिन्ह है। 11 के पास क्या है, माइनस का चिन्ह है। दोनों चिन्ह कैसे हैं बच्चों, अलग अलग है ना? अलग अलग, एक के पास प्लस है तो दूसरे के पास माइनस है। और जब भी जो चिन्ह है वो अलग अलग होंगे तो उत्तर में हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, ठीक है। अगर चिन्ह एक समान होते तो प्लस आता, लेकिन चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है, तो उत्तर में क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ गया? समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यस मैम। तो इसका सही उत्तर क्या था, माइनस का 132, ठीक है। तो क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है तो आप बस एक दो सवाल और हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन ही होंगे, सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे। चलिए बताइए, इसको गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, चिन्ह के साथ उत्तर लिखेंगे, ठीक है। सभी बच्चे पहले चिन्ह लिखेंगे फिर उत्तर, 15 मैम। ठीक है। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं, आप इसे ऐसे ही देख के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 1, संख्याओं को गुणा कीजिए, और दूसरी बात चिन्ह देखिए, अगर तो समान है तो क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा, अगर तो अलग अलग है तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। सभी बच्चों का जवाब सही है। सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कि किस बच्चे को समझ नहीं आया है और कितने बच्चों को समझ आ गया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। खुशी राम जी के नाम से कोई जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपने लिखा है माइनस का 15। क्या आप बता सकते हैं कि माइनस का 15 कैसे आया होगा? खुशी राम जी के नाम से जो बच्चा है, खुशी राम जी तक प्लस मेरी लिख आवाज रहा जा था। रही है? तो बेटा आपने क्यों लिखा कि यहाँ पर माइनस का 15 आया होगा, आप बता सकते हैं? चलिए आप मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, खुशी राम जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बच्चा स्टेप 1 क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई 5 और 3 को गुणा किया तो क्या आया, खुशीराम जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, उत्तर दीजिए। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो बेटा क्या आएगा, प्लस 15। हाँ बेटा मैं उससे पूछ रही थी ना, उन्हें थोड़ा डाउट है शायद, उन तक मेरी आवाज पता जा रही है या नहीं।
चलिए 5 को 3 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 15, ठीक है। और चिन्ह कैसे हैं, समान है, एक जैसे हैं। चिन्ह एक जैसे होंगे तो उत्तर में हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। ओम प्रकाश जी के नाम से जो बच्चा है, बेटा आपने माइनस क्यों लिखा, क्या आप चिन्ह बता रहे हो या फिर आप ये वाले चिन्ह बता रहे हो। हाँ बेटा, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, कभी कभी गलती से हो जाता है ना, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, तो जिस बच्चों अगर आपको ये सवाल समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, फिर हम एक सवाल और करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आपके सामने एक सवाल है, चलिए इसका उत्तर दीजिए सारे के सारे बच्चे, ठीक है। अगर आप चिन्ह के साथ उत्तर दे पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे तो आपका जवाब ठीक ही आ रहा है सभी बच्चों का, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो जितने में यहाँ पे मुझे आंसर दिख रहे हैं सभी का जवाब क्या है, बिल्कुल ठीक है। हमने क्या किया, 6 को गुणा किया 5 से, तो सबको पता है 6 पंजे होता है 30, और दोनों के पास कोई चिन्ह ही नहीं दिख रहा। जब किसी के पास कोई चिन्ह नहीं दिखता तो उसके पास कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का। तो मतलब इसके पास भी प्लस है और इसके पास भी प्लस है ना। और दोनों कैसे चिन्ह है, एक समान। जब चिन्ह समान होंगे तो उत्तर में क्या आएगा, हमेशा प्लस, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक सवाल और कीजिए। चलिए ठीक है, सभी बच्चे उत्तर देंगे, ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, गुणा कर लीजिए और फिर अपना उत्तर बताइए। ठीक है, काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बच्चों इसमें भी हमने क्या किया, पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा किया, ठीक है। सभी को पता है कि अगर हम 10 में 20 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि यहाँ पर 200 क्यों आया तो आप पूछ सकते हो फटाफट से। अगर आपको पता है कि यहाँ पर 200 कैसे आया, बिना गुणा किए भी हमने यहाँ पर पता लगा लिया कि यहाँ पर 200 आया, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, तो हमने इनको गुणा किया तो आ गया 200, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चिन्ह कैसे हैं, तो इसके पास है माइनस का चिन्ह और इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब इसके पास कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का। तो प्लस प्लस और माइनस दोनों कैसे हैं, अलग अलग है ना, अलग अलग। तो जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो उत्तर में हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, है ना। चिन्ह अलग अलग होंगे तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस माइनस का। बहुत अच्छे, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर समझ नहीं आया तो बता दीजिए। ठीक है, एक बार हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन कि हमने क्या पढ़ा। जब भी पूर्णांकों को गुणा करना हो तो सबसे पहले क्या करो, संख्याओं को गुणा करो, ठीक है। संख्याओं को क्या करो, गुणा करो। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे चिन्ह, ठीक है। अगर समान चिन्ह होंगे, समान चिन्ह होंगे मतलब दोनों के पास या तो प्लस है या दोनों के ही पास क्या है, माइनस है, तो उत्तर में हमेशा कैसा चिन्ह आएगा, प्लस का। और अगर चिन्ह अलग होंगे, ठीक है, अगर चिन्ह कैसे होंगे बच्चों, अलग होंगे, तो उत्तर में हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो उत्तर में क्या आएगा, हमेशा माइनस। या फिर अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो भी उत्तर में क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, या फिर कल जब आपकी क्लास होगी शुभम सर से, या जब भी आपकी क्लास होगी कल परसों जब भी, है ना, तो आप उनसे भी अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप। तो आगे बच्चों आपके लिए होमवर्क है, प्रश्नावली 10.1, इसको आपने हल करना है। और हल में क्या करना है, आपने जो यहाँ पर चिन्ह है वो लिखने हैं, ठीक है। सिर्फ 10.1 ही आपका क्या है, होमवर्क है। तो ये बच्चे इसको नोट कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। वैसे तो आपको ये जो है होमवर्क में मिल ही जाएगा स्क्रीनशॉट, है ना, आपके ग्रुप में इसको भेज दिया जाएगा।
पर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या फिर अपनी बुक में जो आपकी वर्क बुक है उस पे नोट करना चाहते हो तो उस पे भी आप नोट कर सकते हो। प्रश्नावली 10.1 निम्नलिखित को हल करो और खाली डिब्बे में भरो। ठीक है, यहाँ पर आपको हल करके इन्होंने नहीं दिया है, आपको इसको हल भी करना है और आपको यहाँ पर चिन्ह भी लिखना है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, जिसको यहाँ तक समझ आ गया वो वाई टाइप कर दें, और किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जिन जिनको समझ आ गया वो वाई टाइप कर दीजिए और आप क्लास से लेफ्ट हो सकते हो। ठीक है, आप क्लास लीव कर सकते हो।